Thank you, Rajkumari ji. As I told you that this is an era of women empowerment. So I'm now going to introduce to you two very distinguished personalities, and she'll start with Srimati Kusum Ansal, a very prominent, prolific, powerful writer, both in prose and poetry. And Kusum ji, if I have your permission, can I switch on to Hindi now? बहुत साल पहले मैंने हिंदी में बोलना शुरू किया था और आज मेरा मन कर रहा है आपको सामने देख करके हिंदी में कुछ बोलूं। कुसुम जी हिंदी साहित्य, पंजाबी साहित्य कि वो प्रबल सशक्त हस्ताक्षर हैं, जिनकी लेखनी में प्रवाह है, एक गति है और एक तात्पर्य है। मैं कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि गलती हो जाएगी कि अब उन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी, क्योंकि हो सकता है जब तक मैं कहूँ एक और पुस्तक आ चुकी हो बाजार में। बहुत लिखती है और बहुत अच्छा लिखती है। और आई थिंक जो आपकी पहचान है समाज में, एक विशिष्ट समाज में, वो एक धारा प्रवाह लेखक की। बहुत कम लोग हैं जिनका की सशक्तता, जो उनकी शक्ति है, वो प्रोज और पोइट्री में बराबर है। कुसुम जी ने ट्रेवलॉग्स लिखे हैं, साहित्य के ऊपर बहुत मंथन किया है और जो कुछ भी लिखा है वो आज के समाज की एक बहुत ही विशिष्ट जरूरत है। और मैं समझता हूं कि अगर किसी को जानना है कि कुसुम जी ने अपने जीवन में क्या किया और क्या अनुदान दिया है समाज को, संस्कृति को, तो उनको बहुत अच्छा अवसर है कि उनकी लेखनी को पढ़ें। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कुछ कहना चाह रहा हूँ कि मैं कितनी संस्थाओं की जहाँ आप अध्यक्ष रही हैं उसके बारे में बताऊँ, लेकिन अभी यही कह सकता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में विमेन रोल इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आप फिक्कीज की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षा रही हैं, राइट। आप कोटा इंटरनेशनल एक बॉडी है, ग्लोबल बॉडी, उसकी अध्यक्ष रही हैं, रीजनल डायरेक्टर रही हैं। चिरंजीवी भारतीय स्कूल जो पालम विहार में है, वहाँ आप उसके कर्ता धर्ता हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुसुम जी सिर्फ इस कारण नहीं, लेकिन आपकी बहुमुखी प्रतिभाओं के बारे में तो मैं जो कुछ कह चुका हूँ वो कह रहा हूँ, लेकिन एक सीनियर सिटीजन्स के विषय में आप जो योगदान दिया है, एक सेंटर की स्थापना करके, और जहाँ आप इस समय जो हमारे ऑडियंस में कुछ सीनियर सिटीजन जो आपके संस्था में रह रहे हैं, उनको जो लाने का आपने कष्ट किया है और जो हमको अवसर दिया है उनको सम्मान करने का और उनको प्रणाम करने का, उसके लिए हम आपसे बहुत आभारी हैं। बहन, आपसे मैं प्रार्थना करूंगा कि आप आगे।
मैं रिस्पेक्टेड इंडिया गौरव गुप्ता जी और सुशील चंद्रा जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं पुरस्कार ग्रहण कर सकूँ। जैसा कि सुशील जी ने बताया कि मैं वर्षों से केवल लिख रही थी, मैंने अभी तक 28 बुक और तीनों भाषाओं में लिखती हूँ, अंग्रेज़ी, हिंदी और पंजाबी। वही मेरा एकमात्र हॉबी थी और मेरा जीवन है। लेकिन बचपन में मैंने अपने परिवार में अपनी बुआओं को, अपनी चाची को, जो विधवा थी और हमारे घर में रहती थी, उनके अकेलेपन को अपनी आंखों से देखा है। उनका मन करता था कि वो अच्छे कपड़े पहने, उनका मन करता था वो घूमने जाएं, उनका मन करता था कि वो सैर करें और बातें करें, लेकिन उनका अकेलापन इतना गहरा था और उनकी जो चुप्पी थी वो इतनी गहरी थी कि कहीं ना कहीं मेरी अंतरात्मा में बसी रह गई। और मैं हमेशा सोचती थी कि एक ऐसा घर बनाऊं या ऐसी कोई जगह बनाऊं जहां उस उम्र के लोग रहें और आपसी दुख सुख और बातें कर सकें, बांट सकें, जीवन को एक साथ जीने का एक नया सा रास्ता चुन सकें। वो सपना मेरे मन में था और बहुत वर्ष पहले दिव्य छाया ट्रस्ट एक NGO है जिसके साथ मैं काम करती हूँ, बल्कि 5 बजे मुझे वहाँ पहुँचना है। हमारी वहाँ पे आज एनुअल मीटिंग है। तो उनके साथ मैं जब काम करती थी तो मुझे लगा कि यहाँ अच्छे लोग हैं और उर्मिला और अमृत अग्रवाल मेरे साथ थी। मैंने एक ज़मीन अपने पाला विहार में उनको डोनेट की, इसलिए कि एक ऐसा जगह बन सके जहाँ पे वृद्धजन रहें। तो चिरंजीव कर्म भूमि के नाम से वो एक छोटा सा घर है जिसमें 14 लोग रह सकते हैं और 12 रह रहे हैं और कुछ उनमें से हमारे साथ आए हैं, क्योंकि मुझे लगा कि उनकी वजह से पुरस्कार हो रहा है, उनका पुरस्कार है, उनका मान सम्मान है, मेरा नहीं है, इसलिए मैं उनको अपने साथ लेके आया। और आप सबका बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत से अवार्डी जो भी प्रतीक्षा में हैं और हमको भी दिव्य छाया की वार्षिक सब में जाना है तो 5 बजे शो होता है, तो मैं क्षमा चाहूँगी अगर हम बीच में चले जाएँ, क्योंकि वो भी आज ही के दिन बहुत दिनों से तय था। आपका जो प्रोग्राम है वो मुझे कुछ ही दिन पहले मिला, नहीं तो वहाँ के भी सब मेंबर्स आते तो क्लैश कर गया, नहीं तो वो भी हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं, करीब 50 मेंबर्स हैं और वो भी आते हैं। हम लोग 3 ही लोग आए हैं, चंद्र जी हैं और हम लोग रेगुलरली उनको देखते हैं और उससे जुड़े हुए हैं मानसिक रूप से, वो हमारा भी एक तरह से है। तो आप सबका बहुत धन्यवाद देते हुए इस पुरस्कार के लिए मैं आप सबको इस बीच में हमारे बीच में बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स आए हुए हैं, मैं उनका हृदय से उनका स्वागत करता हूँ। मिस्टर JC चौधरी, ये नाम आपने देखा होगा मिस्टर JC, आकाश इंस्टीट्यूट का कोई भी अखबार उठाइए, कोई भी टीवी देखिए, उससे पहले ही JC चौधरी साहब की पिक्चर होगी और वो टैलेंट हंट कर रहे हैं बच्चों के लिए और उनको एक नई कोचिंग इंस्टीट्यूट दे रहे हैं। मिस्टर JC चौधरी वृंदावन में जिन्होंने माँ वैष्णो देवी बहुत बड़ा धाम बनाया, इतना 40-50 करोड़ रुपए का वो धाम बनाया हुआ है। अभी मॉरिशस भी गए थे, हम लोगों का एक डेलीगेशन मॉरिशस जाता है हर साल, तो वो उसमें गए थे, राष्ट्रपति जी को सम्मानित किया और राष्ट्रपति जी को इनवाइट किया है और ही हैज एक्सेप्टेड इट। मोस्ट प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ February द प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस will come to India on our invitation, so that Mr. Chaudhary, we are very grateful to you that you are with us. He was our national awardee of the previous year and I request you to please take the seat from front row. उनको अपना स्वागत करें हमारे वॉलंटियर, शायद उनको जो उत्तरी पहनाकर उनका स्वागत करिए। मोहित सिंगल, प्लीज़ उनको उत्तरी पहनाकर स्वागत करें, मोहित सिंगल। और बंदना मांगलिक अगर आ गई हैं तो मेरे को बताएं, इस बंदना मांगलिक की हियर। और हमारे बीच में मिस्टर RK भटनागर आए हुए हैं, ही इज ए फॉर्मर कमिश्नर, IAS फॉर्मर कमिश्नर टू
and he is coming from Meerut, and he is the Secretary General of International Goodwill Society. We welcome him. And इस बीच में Mr. Sandeep Goel, Mr. S.K. Sareen, we all welcome to you, sir. Mr. Jai Bhagwan Gupta has come from USA. Mr. Jai Bhagwan Gupta is here. Okay, he is coming. And Mr. Sambaad Sindhi अखबार फोर्टनाइट न्यूज़पेपर निकलता है, उसके फाउंडर एडिटर मिस्टर श्रीकांत भाटिया is here. We welcome to you, Mr. श्रीकांत भाटिया. And here Vishnupad Das, he has come from the ISKCON temple from Vrindavan. As you know, this is all the biggest temple in the world. It is coming up then he has come all the way from Vrindavan. We welcome to you. Mr. Alok Sinha is a very prominent industrialist, and he is doing a number of work and a very social activist. He is the founder of Oiska Foundation, Japan, and I welcome Mr. Alok Sinha. Thank you so much, Mr. Sinha.